जो भी अभी अभी आपने थंबनेल पे जो लिखा देखा है ना, वो बिल्कुल सत्य है। आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो और हमारे साथ में अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसने दिया है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, ये देखिए आदेशों, मतलब आदेश नहीं है यहाँ, ये टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये मेरे साथ वो मेरा दोस्त रहता है, वो टाइप करता है ये न्यूमेरिकल वगैरह, तो उसने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। ये आवेश हैं, आवेशों हैं, ठीक है, आवेश है। अब देखिए, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर लो इस फॉर्मूले को। तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आवेश की विमा क्या होती है? AT। तो डबल Q है यहाँ पर, Q कितने हैं यहाँ पर? डबल हैं। तो दो की कितनी हो जाएगी? दो की कितनी हो जाएगी पता है आपको? दो की हो जाएगी 8 स्क्वायर और T स्क्वायर। इसको में बंद कर दो अपॉन आर। तो आर की और यहाँ पे वो और होगा, सॉरी, एफ और आ जाएगा इधर, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है? ML T की पावर -2, ठीक है ना। और लंबाई की विमा तो तुम्हें मालूम है, लेंथ यानी कि L स्क्वायर। ये 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब आप लोग इसको मिक्स करके लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके, ठीक है ना। तो ये मिक्स करके लिखोगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा, 1 मिनट, ये कुछ इतना आ जाएगा ये आ जाएगा M इनवर्स L की पावर -3 और T की पावर 4 A स्क्वायर, ठीक है। ये विमा निकाल दी हमने, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं न्यूमेरिकल दूसरा। उसने दिया है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। तो वेक्टर स्वरूप आपको ज्ञात करने के लिए ये पता होना चाहिए किसके सापेक्ष में ज्ञात करना है। अगर अलग अलग कंडीशनों पर अलग अलग निकलेगा, जैसे पहले के सापेक्ष दूसरे, मतलब दो कूलाम आवेश ही तो होते हैं, Q1 और Q2। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का निकालना है कि दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालना है, ये निर्णय करना होता है, पहली बात। और हम उस कंडीशन में निकालेंगे कि जब ये Q आवेश है ना, ये Q आवेश हम इसको मान लेंगे ये मूल बिंदु पर है, O पर। तो उस कंडीशन में इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु पर है, ठीक है, तब हम इसको निकालेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, मेरी कूलम वाला नियम ही लिख देते हैं, ठीक है, उसी पर वेक्टर लगा देते हैं। तो ये इन्होंने निकाल दी, लो ये आ गया कुछ वेक्टर रूप में, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो R कैप। ये हो गया वेक्टर स्वरूप, ठीक है। इसको नोट कर लो, हम अगला देखते हैं अब, ठीक है। अब उसने दिया है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश। भाई इस यहाँ भी इसने टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, आवेश है भाई ये, ठीक है। आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। टाइप करने में थोड़े मिसप्रिंट हो जाती है, उसकी आप लोग डोंट वरी। तो क्या दिया है उसने हमें? यहाँ पे दे दिया है हमें, उसने दे दिया है n बराबर दे दिया है, ठीक है। n बराबर दे दिया है 12.5 इंटू 10⁻, सॉरी ये माइनस नहीं है, 18, ठीक है।
तो हमें क्यू बराबर ज्ञात करना, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है NE। ठीक है, तो लगा लो अब क्या है। तो क्यू बराबर एन का मान कितना दिया है 12.5 इंटू 10⁻18 इंटू, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे आप कुछ कुछ इतना, क्यू बराबर निकल के आएगा 20 इंटू 10⁻⁻1। इसको आगे और सॉल्व करोगे, इसका पावर कम कर दो तो खाली 2 आ जाएगा। कितना? 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम आ जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगले को सॉल्व करते हैं। चौथे को। चौथा दिया है हमें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, और पूछा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम। भाई एंगस्ट्रॉम के ऊपर 0 और होता है एक, मतलब ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इस टाइपिस्ट ने मिस्ट प्रिंट कर दिया। इसका निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अभी उसने पूछा थियोरटिकल, तो हमने इसी पे इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, जो उसने परिभाषा पूछी है, परिभाषा तो हमने लिख दी कि उसने पूछी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी दे दी। अब क्या ज्ञात करना है हमें, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात, खाली आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव ज्ञात करना है। ठीक है, आघूर्ण तो फिर टॉ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसने बताया है कि दूरी कितनी दी है उसने, मतलब 2L दूरी दी है हमें। 2L बराबर दी है उसने 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे, मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10। और इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ये 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो बात हो रही है ये, तो भाई लगा लो फॉर्मूला। P बराबर Q का मान कितना दिया भाई, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका परमाणु तो बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। ये मैंने क्या कर दिया, देखिए ये नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इसका मान तो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मान तो बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो बात तो एक ही है ना, बस दिशा ही तो अलग है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की रचना यहाँ से पढ़िए, करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश की परमाणु तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक आवेश का परमाणु ले लो किसी का, तो एक का ले लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और 2L मतलब दूरी कितनी दी है, ये दी है, मतलब ये वाली गुणा में लिख लो, ये 5.3 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा, आप लोग कर लेना सॉल्व। ये आएगा 8.48 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है ना, कूलम मीटर ये हो गया। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, लग गया तो उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, 5वां देखिए, उसने 5वें में पूछा है किसी निकाय में 2 आवेश QA तथा QB क्रमशः 2 बिंदु A और B पर स्थित हैं। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणु, भाई परमाणु नहीं, परमाणु कर दिया उसने, यहाँ पर नहीं परिमाण है, परमाणु को हटा देना। ठीक है, परिमाण कर लेना आप लोग। दिशा ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको आपको पता होना चाहिए। उसने A और B बिंदु दे दिया है। ठीक है, A और B बिंदु, इस पर 2 आवेश रखे हैं, कौन कौन से, QA
क्यू ए और क्यू बी, ये आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी उसने कितनी दे दी है, मतलब बीच की दूरी नहीं दी है, ठीक है, उसका वैल्यू दे दिया है, ये मतलब निर्देशांक दे दिए हैं, ये मतलब 2 कोमा यहाँ पे दे दिए हैं -2 मिलीमीटर mm (0,0) इसका ये दे दिया और इसका दे दिया है, एक और बिंदु दे दिया है +2 mm (0,0) ये भी दे दिया उसने, ठीक है, निर्देशांक दे दिए हैं। और उसने कहा है इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आवेश Q1 QA और QB की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.5 मतलब इसकी दी है 1.5 माइक्रो कूलम। यहाँ पे देख लीजिए QA की दी है 1.5 माइक्रो कूलम, ये किसकी दी है पॉजिटिव, और दूसरे की दी है 1.5 माइक्रो कूलम, लेकिन वो माइनस की दे दी है, ठीक है। उसने टाइपिस्ट ने माइनस लिखा नहीं है, ये न्यूमेरिकल सही कर लेना, यहाँ पे माइनस कर लेना 1.5 से पहले। तो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मान तो परिमाण तो इनका बराबर है 1.5, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मतलब प्रकृति नेचर अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये माइनस का है, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको पता होना चाहिए कि दो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो दोनों के बीच की दूरी उसने ए और बी के बीच की दूरी आप लोगों को दिमाग से निकालनी है। ये द्विध्रुवी तो बन रहा है, तो द्विध्रुवी इसकी दूरी ए और बी की दूरी किसके बराबर है 2l के बराबर है, क्योंकि द्विध्रुव की दूरी 2l होती है, ठीक है। तो 2l रख लेंगे इसकी दूरी की जगह पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अब रफ करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए रफ सॉल्व करेंगे इसको, तो ए बी के बराबर किसकी दूरी है 2l की, ठीक है ना। तो 2l की जब दूरी बराबर है तो ये क्या है द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई है ये, ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई है। और उसका मान कहाँ से रख लेंगे, ये 2 तो है ही है इसमें, ठीक है, इनटू l कितनी मान लेंगे 2 ये वाला 2 रख लेंगे। देखिए कलर से दूसरे में दिखाता हूँ, देखिए ये वाला 2 रख लेंगे ये, ठीक है। तो 2 तो बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। मिलीमीटर है तो इनको मीटर में बदलेंगे, तो 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। अब क्या है कर लो, वो रख लो उसका मान उसी फॉर्मूले में। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q2l, Q का मान आपको पता है 1.5 × 10⁻⁻⁶ सॉरी 3 करना है, ठीक है, नहीं 6 ही करना है क्योंकि माइक्रो है ना, माइक्रो हटा दिया हमने, और इनटू वो ये वाली रख लो 2l की जगह पे 4 × 10⁻⁻3। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, आप लोग सॉल्व करना। इसकी वैल्यू आएगी P बराबर आएगी 6.0 × 10⁻⁹ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगी 6 कूलम, 6 कूलम, फिर नैनोमीटर है, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये हो गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन पूछी है उसने, तो डायरेक्शन बता देना कि द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है ना वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते हैं अगला, लास्ट बचा है वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है हमसे, उसने पूछा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई, ये उसने वैल्यू दे दी है, इसमें पृष्ठ ये दे दिया है, ऊपर कितना फ्लक्स गुजरेगा,
मतलब उसने फाई पूछा है, ठीक है, फाई ई। तो आपको पता होना चाहिए फाई ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, एस है, तो एस ए एक ही बात, तो एरिया और सरफेस एक ही बात होता है, ठीक है। तो ई की जगह पे क्या रख लेंगे हम, पता है, ठीक है, ए की जगह पे रख लेंगे ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 7k कैप, ठीक है। और इसका डॉट करेंगे, डॉट, ये डॉट है, ठीक है, डॉट करेंगे किससे, 10j कैप से, ठीक है, कैप। तो इसका आंसर जब डॉट करोगे तो इतना आएगा 40 वोल्ट मीटर, ठीक है ना, 40 वोल्ट मीटर आएगा। आप लोग करें ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के वीडियो आया करेंगे। अभी तो स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं भैया, अब कुछ ही दिनों में हम बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अभी स्क्रीन पर चलने दो कुछ दिन और, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।